बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने देखना है किस तरह से आपका कोई भी हैंड ड्रॉन मोटिव आप उसको डिजिटली कैसे ट्रीट कर सकते हो और उसको रेंडर कैसे कर सकते हो। मेरे पास ये कुछ हैंड ड्राइंग्स हैं फ्रॉम अ स्टूडेंट who was working on ethnic paisley designs. So she developed some motifs और she sent me these drawings. अब इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़े टिप्स देती जाऊँ कि आपने जब भी सेंड करनी है ना मुझे ड्राइंग्स, एक तो पेंसिल ड्राइंग नहीं होनी चाहिए। लाइक देखो आप बैकग्राउंड में पेंसिल है ना, तो उसको भी जब भी आपने ट्रीट करना है इनफैक्ट मोटिव, तो आपने कोशिश करनी है कि हाई कंट्रास्टेड हों, यानी पॉइंटर से एटलीस्ट वो इंक पेन से किसी भी पॉइंटर से उसकी आउटलाइन या वो चीज़ आपकी लाइन ड्राइंग सिक्योर्ड हो, अच्छी हो। जो भी अरेजिंग आपने करनी है क्लीन, उसको क्लीन कर लें। जैसे ये चीज़ है, ये मोटिव के अंदर आ रही है तो नहीं आनी चाहिए, ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। तो जब आप टिप है कि जब आप ड्राइंग बनाएं तो उसका पेंसिल प्रेशर ज़रा कम रखें ताकि क्वालिटी जब आप अरेज करें तो एक मोटिव की क्वालिटी अच्छी हो। सेकेंडली जब आप मोटिव बना रहे हो तो पेन से तो प्रैक्टिस की बात है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता लाइन क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। ये भी अच्छी है नो डाउट, बट स्टिल इसमें थोड़े से ब्रेक्स आ रहे हैं तो वो हमारी जब हम मोटिव ट्रीट कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि वो चीज़ पे भी आप वर्किंग करो ताकि आपकी लाइन क्वालिटी भी अच्छी हो जाए। थर्डली जब आप सेंड करते हो तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि आपके लाइट जो है ना वो इवनली हो। लाइक इस जगह पे बहुत हाईलाइट हो गई है, नीचे नॉर्मल है, तो जैसे नीचे है वो इवन मोटिव हमारा है, जैसे पीछे था ना उसी तरह से शेडोज़ ना बने आपके उस पर ड्राइंग पे, ताकि आपका इमेज जब आप स्कैन करके या लेके आओ इधर फोटोशॉप पे ट्रीट करो तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आ सकें। ये कुछ चीज़ें थी जो आपके मोटिव को अच्छी क्वालिटी से कर सकें। अब देखो यहाँ से ब्लर है ये वाला इमेज और नीचे क्वालिटी अच्छी है, तो अब जाहिर है ऊपर जब हम जाएंगे वर्किंग करेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम आएगा। ठीक है क्या? तो या आपने जब कैप्चर करना है ना ख़ास तौर पे, तब उन चीज़ों का ख्याल रखना है। मुझे ये वाला मोटिव ज़रा अच्छा लग रहा है कंसिडरिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, या फिर ये वाला भी अच्छा है। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन एंड आई विल टेल यू गाइस कि किस तरह से इसको फर्दर ट्रीट करना है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस मोटिव। अब हमारे पास ये, एक तो हम इसका साइज़ चेक कर लेते हैं सबसे पहले। आल्ट कंट्रोल आई, आल्ट कंट्रोल आई इज़ द शॉर्ट की फॉर साइज़, इमेज साइज़। ठीक है, आल्ट कंट्रोल प्लस आई फॉर इमेज साइज़। सो इसका साइज़ अच्छा है, 300 पिक्सल्स पर इंच वैसे हमारी रेजोल्यूशन होती है स्टैंडर्ड फॉर द गुड क्वालिटी, बट साइज़ अच्छा है, लाइक 42 इंचज़ विड्थ एंड 56 इंचज़ हाइट, तो दैट्स गुड। तो हम क्या करेंगे, इसी इमेज पे ट्रीटमेंट करेंगे। अब सबसे पहले इसका बेस जो है ना, इसकी हमने रिमूव करनी है, बैकग्राउंड के अगेंस्ट इसको यूज़ है, लाइक फ्री करना है हमने, बैकग्राउंड फ्री इमेज करना है, रिमूव बैकग्राउंड करना है। उसके लिए हमें पहले कौन से टूल्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने ना इसका कलर ज़रा सेट करना है। अभी थोड़ा येलो की तरफ है, तो आई वांट कि वो येलो चीज़ ख़त्म हो। दूसरा, बैकग्राउंड में ना बहुत नॉइज़ है, लाइक देखो लाइंस हैं और यहाँ बैकग्राउंड में जो इस मोटिव की अरेजिंग से पहले के इम्प्रेशंस हैं, तो वो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करेंगी। लाइक अगर मैं अरेज करना चाहूँ, सॉरी, लेट मी ओपन द लेयर पैनल फर्स्ट। विंडोज़ में जाते हैं और लेयर्स आपकी, सॉरी, लाइब्रेरीज ओपन हो गई हैं, लेयर्स ये रही। इस पे आप बैकग्राउंड के, इसको यहाँ ले आते हैं, बैकग्राउंड के आगे लॉक बना हुआ है, इसको लॉक को क्लिक करोगे तो ये लेयर नॉर्मल लेयर हो जाएगी। फिर आप इसको अरेजर से अरेज कर सकते हो, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, लाइक देखो। ठीक है, लेकिन हमने अरेजर नहीं यूज़ करना, हमने मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ करना। उसकी शॉर्ट की होती है W। मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ करेंगे तो देखो कम सिलेक्शन हो रही है ना, तो हमने इसको अवॉइड करना है। इसके लिए क्या अच्छा है, टॉलरेंस। टॉलरेंस डिपेंड करता है कि कितने आपके पिक्सल्स सेलेक्ट हो रहे हैं। देखिए आपका ये वाला एरिया नहीं सेलेक्ट हो रहा, तो ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी टॉलरेंस कम है इस इमेज के लिहाज से। हर इमेज की वेरी करती है। अब जैसे हम इसको इंक्रीज़ करके देखते हैं, मैं इसकी 80 टॉलरेंस कर देती हूँ, तो देखो हमारी स्मूथ एज टू एज सिलेक्शन हो गया, वो उस तरह से नॉइज़ नहीं आई, सारी सिलेक्ट हो गया हमारा जो भी ये था। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया तो ये हमारा एकदम से बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस लेयर को, हम इस वाले को हम यूँ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ कलर चेंज करके आपको बता रही हूँ कि जस्ट टू शो यू गाइस समथिंग,
कि इस तरह से कलर आपका हो सकता है। मैंने कैसे किया वो मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ, बट मैं चाह रही हूँ कि एक इमेज ये वाला सिक्योर हो जाए। इसका कंट्रोल जे करके कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। लेयर 0 को ख़त्म कर देते हैं और अब हमने क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि इसको लेयर 0 की जो कॉपी है ना, इसको भी हम आउटलाइन में कन्वर्ट करें। ये लाइक सारे का सारा पीछे से ख़त्म हो जाए बैकग्राउंड, OUT आउटलाइन। ऑलराइट, हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ली किसी भी एक एरिया की, सेलेक्ट में ऊपर गए और सेलेक्ट में जाके सिमिलर को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो वो ये होगा कि जितना ये कलर है ना सिमिलर टू दिस वन, वो सारे का सारा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप डिलीट करोगे तो आपके कंट्रोल D प्रेस करना है डिलीट के बाद। कंट्रोल D इज़ द शॉर्ट की फॉर सिलेक्शन, डी सिलेक्शन। कंट्रोल D करेंगे तो हमारा ये इस तरह से सारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब आई वांट कि एक बेटर क्वालिटी आए, ज़रा सा हम देख लेते हैं कि किससे एक और तरीका है उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस आउटलाइन वाली को बंद कर रही हूँ, लेयर 0 की एक और कॉपी बना ली, लेयर 0 को क्लिक किया, मेक श्योर कि लेयर सेलेक्टेड हो, कंट्रोल J, और ये हम लेवल ट्रीटमेंट, लेवल TREATMENT ट्रीटमेंट। अब हमने लेवल्स से प्ले करना है कि लेवल्स को सेट करेंगे थोड़ा सा, उससे इमेज कितना इम्प्रूव होता है। लेट्स सी, कंट्रोल L इज़ द शॉर्ट की ऑफ लेवल्स। कंट्रोल L प्रेस किया, इसको यहाँ ले आते हैं और इसको इधर। अच्छा, अब हमने ये येलो को ख़त्म करना है, उसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो सेंटर स्लाइडर है ना उसको लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे और जो लेफ़्ट साइड वाला स्लाइडर है उसको राइट साइड पे। ये थोड़ा सा आपने देखना है कि कहाँ इसको सेटिंग बैठ रही है। तो ये आपका मोटिव जो है ना बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो गया है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जब W से सेलेक्ट करोगे ना वाइट पोर्शन और सिमिलर में जाके इसको बाकी को डिलीट कर दोगे और कंट्रोल D प्रेस करोगे तो वो ज़रा सा मुझे लगता है कि बेहतर होगा। अभी देख लेते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है। ये देखिए, मैंने दोनों आइज़ ऑन कर दी हैं, मूव करके दिखाती हूँ आपको। लेट मी शो यू। कैनवस मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है, C प्रेस करके, लाइक क्रॉप प्रेस किया C और क्लिक किया कैनवस पे और वो या इसकी ग्रिड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। अभी क्या है कि जो ये वाला इमेज है हमारा, जो लेवल्स के बगैर था, आउटलाइन हमने ली थी, ठीक है। और जो दूसरा इमेज मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये लेवल्स के साथ वाला है। तो आई थिंक जो लेवल्स का हमने सेट किया ना वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, थोड़ा सा सॉलिड है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग इमेज है, बजाय के ये वाला इमेज हम चूज़ करें। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला अफेक्ट आए, जो मार्कर से या पॉइंटर से फिलिंग वाला है, आर्टिस्टिक अफेक्ट आए, यहाँ भी मौजूद है ये वाला अफेक्ट। अगर ये आप देना चाहते हैं तो गो विद इट, ये वाला इमेज बहुत अच्छा है। अगर नहीं देना चाहते, उसको सॉलिड रखना चाहते हैं तो इसको इसको इस तरह से कर लें। अब ये जो चीज़ें हैं इनको हम फिल कर लेंगे ब्रश से, और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है थोड़े से उनको सेट कर लेंगे तो वो हमारा एक मोटिव आउटलाइन में रेडी हो जाएगा, ठीक है। सो मैं आपकी जो आपका लेफ़्ट साइड वाला इमेज है इसके साथ जाऊंगी, राइट साइड वाले को हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। इसको मैं ज़रा मूव करके यहाँ ही ले आऊँ वापस से अपनी जगह पे, ताकि मैं ओवरऑल मोटिव जो कैनवस है उसको क्रॉप करके अपने साइज़ पे ले आऊँ, ठीक है। सो इस तरह से हम लोगों का मोटिव ये या ठीक हो गया। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने इसमें कलर फिलिंग और इस मोटिव का ट्रीटमेंट करना है। ऑलराइट, सो अब इस इमेज को हमने ट्रीट करना है, कैसे करना है। सबसे पहले हम ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। ब्रश हमें चाहिए B से आता है, ठीक है। ये B से आपका ब्रश आ गया अपने नॉर्मल। ऑलराइट, सो लेट्स डू दिस। ब्रश आपने पिक किया और न्यू लेयर पे आपने जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत फील हो रही है इस मोटिव को सेट करने की, यू कैन डू दैट।
ये चीज़ें आप लोग अपनी ड्राइंग करते हुए, जब आप ड्राइंग कर रहे हो ना, उस टाइम अपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी इस तरह के प्रॉब्लम्स ना आए। अरेज़र एंड ब्रश, ई फॉर अरेज़र एंड बी फॉर ब्रश। अब अरेज करना है तो नीचे वाली लेयर पे जाना पड़ना है। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा यूज़ करना है मोटिव। अगर तो आपने बहुत बड़ा यूज़ करना है ना, तो फिर तो आप हर डिटेल पे जाओ, लाइक हर उस पर देखोगे कैसा रिज़ल्ट, लाइक इतनी जितनी मैं डिटेल्स कर रही हूँ यूज़, इतना कर सकते हो, वरना इन चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हो। आई एम जस्ट शोइंग यू कि इस तरह से आप लोग मोटिव को इन्हांस कर सकते हो ज़रा। अच्छा, अब देखो इस जगह पे आओ, जूम करो, और ये देखो अरेज़र पकड़ा, मोटिव ट्रीटमेंट लेयर पे गया जो भी हमारी थी आउटलाइन, और उसको अच्छा अब देखो ये येलो येलो ग्रीन ग्रीन आ रहा है ना, क्योंकि हमारे पास मोटिव जो हमारी इनिशियल वो चीज़ थी वो येलो थी। तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल यू प्रेस करके, ह्यू सेचुरेशन आ गई, यहाँ से हम ले आएंगे सेचुरेशन, ज़ीरो कर दी सेचुरेशन। उससे हमारा वो सारे का सारा जो भी है ना, जो कलर्स गलत थे वो हमारे सेट हो जाएंगे। एनीवेज ये देखिए इस तरह से आप लोगों ने एनीवेज आपने इस तरह से सेट करना है, जितनी आपको डिटेल की ज़रूरत फ़ील हो रही है आप उतनी करें, अगर अननेसेसरी एक्स्ट्रा फ़ील हो रही है तो उसको आप लोग रहने भी दे सकते हैं। अब ये वाली चीज़ मुझे थोड़ी सी और लग रही थी तो इसको करना ज़रूरी है। अगेन इट ऑल डिपेंड्स, ये जो मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ ना, वो सारा डिपेंड करता है कि आपका काम किस तरह का है, आपको कितनी ही ज़रूरत है। अब यहाँ से मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मोटी लाइन लग रही है तो मैं क्या करूँगी, जूम करके अरेज़र पकड़ा, ई को भी बड़ा कर लिया थोड़ा सा, तो हमारा अच्छा अभी ना मैं अपने ही उसी लेयर पे ही कर रही हूँ, ब्रश वाली लेयर पे, जो हमारी लेयर थी ना जिस पे वर्किंग हुई भी है, उसी पे सारी एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ। मैंने एक्स्ट्रा लेयर बनाई तो थी लेकिन आई एम नॉट यूजिंग दैट मच। ये देखिए अरेज कर लिया इसको, जो हम बहुत प्रॉब्लम आ रहा है ना उन जगहों को कर लें। फिर हम चलते हैं अपने मोटिव की कलरिंग पे, ये चीज़ को सेट करना ज़रूरी था। ओह अरेज हो गया, पूरे का पूरा मोटिव ही अरेज हो गया। ब्रश पकड़ा, सेम कलर, क्योंकि अभी ब्लैक है तो इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन जो भी आपका कलर होगा आपने उसका कलर पकड़ के और साथ साथ क्या करना है, कंट्रोल एस यानी कि सेव, कंट्रोल एस। तो ये आपका ओवरऑल मोटिव ज़रा सा रेडी हो गया है। यहाँ से ठीक हो गया। चलें अब हम चलते हैं कलरिंग की तरफ, एंड लेट्स सी कि किस तरह से हम लोगों ने इस मोटिव को कलर करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम इसमें सॉलिड कलर करके देखें, ये कलर इसको अगर हमने कोई फिल कलर करना है तो किस तरह से करेंगे। तो ये हमारे पास एक आउटलाइन है, हम न्यू लेयर डुप्लिकेट कर लेते हैं इसका, ताकि हमारे पास आउटलाइन सिक्योर हो जाए एक और कलर में, और जो दूसरा हमने जितनी फिलिंग करनी है वो और कलर में हमारे पास सेव हो जाए। अब आउटलाइन के बाद हमारे पास ये है रहा हमारा आउटलाइन। अब ये आप कौन से भी कलर में कर सकते हो आउटलाइन को। फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल यू प्रेस किया आउटलाइन वाली लेयर पे और कलराइज कर लें,
और सेचुरेशन ज़्यादा, लाइटनेस ज़्यादा। जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो रेड होता है इसका। तो यहाँ से आप इसको कोई सा भी कलर करते हुए स्लाइडर को मूव करो जो सा आपको चाहिए। चलिए, और उसको फिर डार्क करना है कितना आपने, किस तरह से सेचुरेशन उसकी करनी है, इस तरह से डार्क करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अभी बैकग्राउंड पे हम एक कलर दे लेते हैं ताकि हमारे पास जो भी हम ऊपर वर्किंग करें वो थोड़ी सी क्लियर हो। तो कंट्रोल डिलीट करेंगे तो हमारा जो नीचे वाला कलर है यानी बैकग्राउंड कलर वो हमारा फिल हो जाएगा। तो इसको नीचे लेके आके लॉक कर देना है। यहाँ से लेयर्स पे लॉक लगा हुआ है, इसको लॉक कर देंगे। अब वापस से हम इधर लेयर पे आए। अब जो आउटलाइन लेयर है ना उसको नीचे ले आते हैं, जो हमारी कॉपी लेयर थी, और जिसका कलर हमने चेंज किया था उसको लॉक कर देते हैं ताकि उस पर हमारा कोई इफ़ेक्ट ना हो। लेयर 1 कॉपी है, इसको हम कर देते हैं फिलिंग कलर। ठीक है। अब क्या करना है हमने, W प्रेस करना है, सिलेक्शन लेते जाएंगे और कलर फिल करते जाएंगे। ठीक है। W सेलेक्ट किया और फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एरिया दैट आई वांट टू फिल कलर्स। ब्लू का ही कोई शेड या टिंट देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट N, न्यू लेयर, और आल डिलीट, कलर फिल हो गया। कंट्रोल D, सेम कलर हुआ। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैंने सेम कलर पिक किया था, थोड़ा सा इसको कलर्स सेट कर देंगे जो मुझे चाहिए, फील हो रहा है कि इस जगह पे ऐसा कलर आना चाहिए। कंट्रोल B पे जाके कलर बैलेंस होता है, वहाँ से भी आप इसको शेड्स ज़रा सेट कर सकते हो। ठीक है। अभी हम सिर्फ सॉलिड कलर्स करेंगे, अभी हम लोगों ने शेडिंग वगैरह पे नहीं जाना। अब क्या करना है, अगेन लेयर फिलिंग कलर वाली लेयर पे आए जिसमें ये हमारा मोटिव है। ठीक है। W प्रेस किया, आई वांट टू फिल दिस, अंदर वाली चीज़। I से कलर सेलेक्ट किया जो सा भी चाहिए था, और उसी लेयर पे जाके जिसमें कलर था यानी लेयर 2, और कलर फिल हो गया। ठीक हो गया। अभी जब हम लोग कलर फिल कर रहे होते हैं ना तो हमारा प्रॉब्लम ये आता है कि जब सिलेक्शन लेते हैं ना तो यहाँ से पिक्सेल्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये आप लाइन देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं ना, यानी जब सिलेक्शन कर ली किसी एरिया की, उसमें Alt+SME कर देंगे, यानी कि जो सिलेक्शन है उसको एक्सपैंड करने की ये शॉर्ट किया, एक्सपैंड सिलेक्शन, उसको 1 पिक्सल से हम एक्सपैंड करेंगे। ओके। और अब जाके हम उसमें कलर फिल कर दें। कंट्रोल शिफ्ट N, न्यू लेयर पे करना है वहाँ कर दें, या कोई और डेडिकेटेड लेयर है उस पर कर दें। तो उससे ये होता है कि हमारे जो वो एक प्रॉब्लम आ रही थी वो नहीं आती। इसको लेके आके नीचे ले आएंगे, जो भी हमारी फिलिंग कलर वाली लेयर है उसके नीचे ले आएंगे ताकि हमारा ज़्यादा सिक्योर रहे। ये बहुत कुछ इमेजेस जो जिनकी अच्छी डिफाइंड आउटलाइन होती है उनमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन कुछ जो पिक्सेलेटेड ज़्यादा होते हैं उसमें इशू आता है। अब हम इस जगह पे कलर कर लेते हैं। अगेन फिलिंग वाली लेयर पे गए, W सेलेक्ट किया, Alt+SME, 1 पिक्सल से एक्सपैंड, और जो कलर हमारे लेयर थी उसमें Alt डिलीट, कलर फिल। अगेन यहाँ फिल करना है। अगेन फिलिंग कलर वाली लेयर पे जाके सिलेक्शन ली, Alt+SME 1, और V से आप किसी भी कलर वाली लेयर को सिलेक्ट करोगे जहाँ भी आपने कलर करना है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी, और Alt डिलीट, कंट्रोल D। तो इस तरह से आपके मोटिव फिल हो गए हैं। अब यहाँ भी करना चाहिए, इस जगह पर W, Alt+SME, एक्सपैंड 1, कलर फिलिंग वाली लेयर पे आ गए, Alt डिलीट, कंट्रोल D, ये आपका कलर फिल हो गया। अगेन इस जगह पे रह गया था W, Alt+SME 1। अच्छा, अब मैं इस जगह पे गलती से कलर फिल करने लगी, इस पर नहीं करना, लेयर 3 पे वापस आके करना है। ठीक हो गया। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ये आपकी कुछ फिलिंग हो गई है। अगर आप इसमें और कोई कलर ऐड करना चाह रहे हो तो उसमें मज़ीद आप देख सकते हो। W इस जगह पे देखते हैं क्या करना है, Alt+SME 1, कंट्रोल शिफ्ट N, ये कलर आ गया, ये और नीचे ले आया। ये कलर मुझे ख़ास अच्छा नहीं लग रहा, लेट्स सी। कलराइज करके आप उसको
देख सकते हो। अब देखो आपकी मोटिव की क्वालिटी आपकी लाइन ड्राइंग की क्वालिटी पे आएगी। अब यहाँ जितने बल्जेस आ रहे हैं या जो थोड़े बहुत टेढ़ी लाइंस है वो आपकी लाइन ड्राइंग्स पे डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है, लाइन की क्वालिटी, तो उस पर डिपेंड करेगा आपका मोटिव कितना अच्छा लगे। सो ये चीज़ है। अगेन W, आपने जहाँ जहाँ ये कलर फिल करना है उसको आप इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हो। W से एक जगह से सिलेक्ट किया, यहाँ से भी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से भी कर लिया, इस जगह से भी कर लिया, तो इकट्ठा उस लेयर पे जाके Alt SME 1 और ये Alt डिलीट, ठीक हो गया। ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ। उस लेयर पे जाकर जी Ctrl U प्रेस करके क्या बच्चे दिखाएं। ऐसे हाँ इसको हम यहाँ कलर फिल करेंगे, जो भी आप न्यू कलर ऐड करना चाह रहे हो, जस्ट ऐड दैट एंड डू योर थिंग। आई विल बी एडिंग दिस वन टू बैलेंस इट। ओके, अब मज़ीद आई थिंक इस जगह पे भी कुछ और कलर होना चाहिए। वी कैन जस्ट चेंज इट अ बिट। कलर ऐड करके अगर सॉलिड कलर हो ना, इवन दूसरा भी, तो Ctrl U इज़ द बेस्ट थिंग। उससे बहुत ज़बरदस्त कलर आपका होता है। उससे फिल बकेट की बजाय आप लोग ये वाला मेथड यूज़ किया करो। Alright, now that we have a motif in solid colors, we'll switch to adding a bit of depth to it. थोड़े highlights, high darks में जाएंगे, we'll see कि किस तरह से वो होता है। So let's get started. सबसे पहले हम लोग कलर्स को पिक करेंगे। जिस लेयर पे हम लोगों ने काम करना है, जिस कलर पे काम करना है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू एड अ डेप्थ in this paisley जो सेंटर में पीच पार्ट है। I'll select this, I'll go to magic